एक बार की बात है, एक गांव में बहुत खुशहाली थी और वहां पर लोग बहुत ही चैन और आराम से रहते थे। लेकिन वहां पर दूध बेचने वाला कोई नहीं था, जिससे वहां के लोगों को दूध की बहुत समस्या होती थी, जिसकी वजह से वह पड़ोस के गांव से बहुत ही महंगे दामों में दूध खरीद कर लाते थे। इस गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह पूरे घर में अकेली रहती थी। वहां पर एक लड़का आता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, मुझे पहचाना? बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। यह सुनकर वह कहता है, मैं गगन हूँ, तुम्हारी बहन का पोता। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा कहती है, तो फिर बेटा बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? यह सुनकर गगन कहता है, माँ जी, मुझे कोई काम धंधा चाहिए, इसीलिए मुझे पता लगा कि यहाँ पर दूध की बहुत कमी है, इसीलिए मैं अपनी गाय भैंस को साथ में लेकर आया हूँ, ताकि इस गांव में दूध बेच सकूँ और पैसे कमा सकूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे बेटा, तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी इस गांव वालों को दूध की वजह से बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। अच्छा हुआ तुमने यह दूध का काम शुरू किया और गाय भैंसों को साथ में ही लेकर आ गए। जब बुढ़िया माँ सो जाती है तो गगन अपने रूम में जाता है और भूत बन जाता है, क्योंकि गगन एक भूत था। और फिर वह 2 बाल्टी लेता है और गाय भैंस का दूध निकालने के लिए जाता है। जब वह गाय भैंसों का दूध निकाल लेता है, तब वह उसे चांद की रोशनी में रखकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से दूध थोड़ी देर के लिए लाल हो जाता है। और यह देखने के बाद गगन भूत कहता है, अरे वाह, यह तो कमाल हो गया, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। अब मैं यह दूध पूरे गांव वालों को पिलाऊंगा और पूरे गांव वालों भी खून के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे को काट काट कर खाएंगे। फिर एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा और मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। सुबह होती है और गगन भूत दूध पूरे गांव में घर घर जाता है। गांव वाले तो दंग ही रह जाते हैं कि कौन भला भटका उनके घर दूध देने आया है। लेकिन सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने दूध लेने के लिए पड़ोस के गांव में नहीं जाना पड़ेगा और उनका टाइम भी बच जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस दूध में क्या मिला हुआ है और अब उन्हें कौन सी समस्या का सामना करना है। उस दिन सारे गांव वाले दूध पी लेते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा के पास एक औरत आती है और कहती है, हमारे पड़ोस की जो विमला थी ना, उसका बेटा कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा है और वह खून और मांस खाने के लिए तड़प रहा है, और उसने तो विमला के हाथ पैर काट कर खून पीना शुरू कर दिया। अब उसे विमला ने बंद कर रखा है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा कहती है कि यह हमारे गांव को क्या हुआ और हमारे गांव को किसी की नज़र तो नहीं लग गई। लेकिन बूढ़ी अम्मा को क्या पता था कि यह सब कुछ गगन भूत की वजह से हो रहा है, क्योंकि बूढ़ी अम्मा को पता नहीं था कि गगन भूत है। रात होती है और गगन भूत दोबारा ऐसा ही करता है। गाय भैंसों से दूध निकालता है और उसे बाल्टी में भरकर चांद की रोशनी के सामने रख कर मंत्र पढ़ता है, और वैसे ही थोड़ी देर के लिए दूध लाल हो जाता है। और फिर वह सुबह होते ही पूरे गांव में बांट कर आता है, जिसकी वजह से गांव के हद से ज़्यादा लोग खून और मांस खाने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी उन्हें बांध बांध कर रखते हैं। अब तीसरा दिन निकलता है। जैसे ही सुबह होती है, बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर कोई खटखटाता है। बूढ़ी अम्मा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसकी बहन आई है। यह देखकर बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम बहुत सालों के बाद मेरे घर आई हो, लेकिन मुझे पता है तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने पोते गगन के लिए आई हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ की बहन कहती है, गगन के लिए? लेकिन मैं तो गगन की शादी का कार्ड लेकर आई हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा कहती है, लेकिन गगन ने तो मुझे नहीं बताया कि वह शादी कर रहा है। यह सुनकर उसकी बहन कहती है, लेकिन वह तुम्हें कैसे बताएगा, वह तो शादी की तैयारी में लगा है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा हचकचा कर रह जाती है और कहती है कि यह कैसे हो सकता है, वह तो कई दिनों से मेरे घर पर रह रहा है। अब बूढ़ी अम्मा को समझ आ जाता है कि गगन उसका पोता नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, और फिर दोनों मिलकर गगन पर नज़र रखने लगती हैं। रात होती है और गगन फिर से दूध निकालने जाता है
और मंत्र पढ़कर दूध को जादू से लाल कर देता है और भूत के रूप में आ जाता है। गगन को भूत के रूप में देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत डर जाती है और कहती है कि इतने दिनों से मैं एक भूत के साथ रह रही थी। बूढ़ी अम्मा अपनी बहन के साथ मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाती है और तांत्रिक बाबा को यह सारी घटना बताती है। तांत्रिक बाबा यह सब सुनने के बाद कहते हैं कि यह लो, यह बहुत पवित्र जल है और यह पवित्र जल तुम गांव के सभी लोगों को पिला दो, वह सभी ठीक हो जाएंगे और बाद में यह जल तुम उस भूत को पिला देना तो वह जलकर खाक हो जाएगा। फिर बूढ़ी अम्मा अपनी बहन के साथ मिलकर पूरे गांव में वह पवित्र जल एक शरबत के रूप में बना देती है और सारे गांव वालों से कहती है कि शरबत है, पी लो। पूरे गांव के लोग वह पवित्र जल का शरबत पीकर ठीक हो जाते हैं और आखिर में बूढ़ी अम्मा गगन भूत को शरबत पिलाती है। गगन भूत जैसे ही शरबत पीता है वह जल जाता है और जलकर खाक हो जाता है। इसी तरह बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहादुरी से पूरे गांव को गगन भूत से आज़ाद करवाया और पूरे गांव में बहुत मशहूर हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।